हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन को लिखने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, डेट इज कह सकते हैं m इक्वल्स टू n, डेट इज रो इक्वल्स टू कॉलम। तो आप एक एग्जांपल लो। पहले हुआ मैट्रिक्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे। एक कोई मैट्रिक्स है 1 3 4 0 8 2 0 0 9। इस मैट्रिक्स को आप पहले कहते स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन अब हम लोग स्क्वायर से भी एक अच्छा नाम इसका बतलाएंगे, अपर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर के लिए आप देखिए कि डायगोनल पर के एलिमेंट के नीचे सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। और ट्रायंगल आप देखोगे तो ऊपर एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ये एक ट्रायंगल तैयार हुआ। तो क्या पता चला, आप देख सकते हैं अपर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल अपर बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल नीचे बनेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे? डायगोनल, और कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल पर के सारा नीचे का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं, यदि आप इसका डेफिनेशन को समझेंगे तो पता चल रहा है इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स equals to aij m by m is called an upper triangular matrix। यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा if aij equals to 0। aij का वैल्यू 0 हो। aij का उसमें वैल्यू 0 होगा फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j। जो i जो होगा j से बड़ा होना चाहिए। तो आप इस एलिमेंट का नाम कह सकते हैं, ये वाला एलिमेंट का नाम, इस एलिमेंट का नाम a21 तो कह सकते हैं i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1, दैट मींस i बड़ा है j से। इस एलिमेंट का नाम आप कह सकते हैं a31। तो a31 दैट मींस 3 बतला रहा है i को, 1 बतला रहा है j को, दैट मींस i इज ग्रेटर देन j। इसका नाम आप जानते हैं a32। तो कह सकते हैं aij का वैल्यू 0। aij का जब वैल्यू 0 होगा फॉर ऑल सारा के लिए, जिसमें i जो होगा j से बड़ा होगा, उस एलिमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। आप इस एलिमेंट की बात करेंगे तो इस एलिमेंट का वैल्यू कितना होगा? a23। तो पता चल रहा है i का वैल्यू छोटा है, j का वैल्यू बड़ा है, तो ये वाला का वैल्यू 0 ना होना चाहिए। तो 0 किसका वैल्यू होगा? जिसमें i वाला टर्म j वाले से क्या होगा? बड़ा पाया जाएगा। तो हम लोग पढ़े अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? फिर से हम लोग एक एग्जांपल को तैयार करेंगे लोअर ट्रायंगुलर के लिए, दैट मींस ट्रायंगल जो बनेगा नीचे बनेगा। तो एक एग्जांपल आप पहले सेट कर लें। एक कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 2 9 0 3 4 5। तो कह सकते हैं यह एक प्रिंसिपल डायगोनल, और देख सकते हैं ट्रायंगल बना है हमारा नीचे। तो ये हमारा ट्रायंगल बना। इस लोअर ट्रायंगुलर के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो ट्रायंगल नीचे बनेगा और डायगोनल पर के एलिमेंट के ऊपर सारा का रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो हम लोग डेफिनेशन को भी वैसे ही करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल्स टू aij mm इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें aij का वैल्यू 0 होगा और फॉर ऑल i इज लेस देन j। तो कह सकते हैं इस एलिमेंट का नाम, ये वाला एलिमेंट का नाम a21। तो पता चल रहा है a21
A12 तो पता चल रहा है I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो ये वाला एलिमेंट का वैल्यू 0, यह एलिमेंट का नाम आप जानते हैं A13, दैट इज I इज लेस देन J, इस एलिमेंट का नाम A23, तो इस तरह का रिजल्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वह मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। A square matrix equals to Aij MM is called symmetric matrix। वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा इफ A डैश इक्वल्स टू A डैश का वैल्यू A के इक्वल, या आप कह सकते हो Aij इक्वल्स टू Abi, दैट मीन्स I और J का वैल्यू चेंज करेगा। तो इस तरह से अब आप पहले यह समझें वेयर A डैश कैसा मैट्रिक्स है। A डैश इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। A डैश जो होगा वह एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स रहेगा उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को जब रो में इंटरचेंज करेंगे तो वह प्रोसेस जो होता है, दैट मीन्स यदि कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा A का वैल्यू, इससे A डैश कैसे निकलेगा, इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम और कॉलम को रो में लिखा जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये बोला जा रहा है A डैश का वैल्यू A हो, या आप दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी बोल सकते हैं Aij का वैल्यू Aj I के इक्वल हो। तो एक एग्जांपल चलिए लेंगे। सबसे पहले आप एक कोई मैट्रिक्स लोगे, इसका 1 2 2 3, हम ये चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए A डैश का वैल्यू A के इक्वल होना चाहिए। तो आप A डैश निकालोगे, तो A डैश कैसे निकलेगा, A डैश निकालने का क्या तरीका है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो पे लिखा जाएगा। तो ये रो है, ध्यान देंगे ये रो है, रो का एलिमेंट बताइए 1 2, तो 1 2 लिखेंगे, इसको कॉलम पे लिखेंगे 1 2। दूसरा रो का एलिमेंट 2 3, तो इसको लिखेंगे दूसरे कॉलम पे 2 3। तो स्टूडेंट्स ऐसा ना समझे कि हम लोग इसको कॉपी किए हैं, इत्तेफाक से ये दोनों एलिमेंट हमारा सेम है। तब हम लोग बोले थे इस एलिमेंट का नाम आप कहेंगे A12 और इस एलिमेंट का नाम होगा A21। तभी तो हमने कहा था कि Aij का वैल्यू Aj के इक्वल हो, दैट मीन्स 1 2 का एलिमेंट 2 1 के एलिमेंट के इक्वल हो। यहाँ I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, यहाँ I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, दैट मीन्स Aij इक्वल्स टू Aj। तो जब हम लोग इसका इंटरचेंज किए तो सर रिजल्ट क्या हो गया बताइए, इस पूरे का वैल्यू A है। तो पता क्या चला हमको कि A डैश का वैल्यू किसके इक्वल, A के इक्वल, दैट मीन्स A जो होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बतलाएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल और भी लेंगे, 2 नंबर, चलिए एक एग्जांपल और लेंगे। तो ये क्या है, आप चाहिए तो यहां से देख के डायरेक्ट बोलेंगे, नहीं तो लास्ट में एक लाइन और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, A डैश निकालना पड़ेगा। हम लोग A डैश अब नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट चेक कर लेंगे Aij का वैल्यू Aj के इक्वल है या नहीं। ऐसा देखते हैं 1 2 3 2 9 4 3 3 4 5। हम आपसे कहेंगे
कि सर आप बताइए यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए आप क्या निकालोगे, ए डैश निकालोगे। हम ए डैश भी नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं ये दोनों एलिमेंट इक्वल, इस एलिमेंट का नाम a12 और इसका नाम a21, इस एलिमेंट का नाम a13 और ये a31, यह भी देख सकते हैं। तो आप कहेंगे यह वाला एलिमेंट का नाम यदि आप बात करेंगे तो ये हो रहा है आपका a21, इस एलिमेंट का नाम, इस एलिमेंट की नाम की बात करते हैं हम लोग a12, इस एलिमेंट का नाम a13, इस एलिमेंट का नाम a31, इस एलिमेंट का नाम a23, इस एलिमेंट का नाम a32। तो पता चल रहा है सारा इक्वल है। जब आप यहां से a डैश निकालोगे तो a डैश का भी वैल्यू यही होगा। तो a डैश कैसे निकलता है, a डैश निकालने का क्या तरीका है आपको पता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो r1 का एलिमेंट 1 2 3, इसको लिखेंगे c1 पे 1 2 3, r2 का एलिमेंट 2 9 4 2 9 4, r3 का एलिमेंट 3 4 5 3 4 5। तो ये r3 का एलिमेंट को c3 पे लिखा जाएगा 3 4 5। तो आपको पता चल रहा होगा, इत्तेफाक से पता चल रहा होगा ये मैट्रिक्स वही है जो a का वैल्यू है। तो आप ये ना समझे कि हम लोग वह चीज को कॉपी किए हैं, कॉपी नहीं किए हैं। ये एलिमेंट के कारण ही जब आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो वैल्यू चेंजिंग नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो यह मैट्रिक्स जो होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक या फिर आप कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू का दूसरा नाम एंटी। सेम पैटर्न से हम लोग लेंगे कि कोई मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे जब a डैश का वैल्यू -a के इक्वल हो या फिर aij का वैल्यू -aj i के इक्वल हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे। आइए, a कोई मैट्रिक्स है 0 2 -2 0। इस मैट्रिक्स को आप स्क्वायर के नाम से पहले जानेंगे। अब इसको सिमेट्रिक का, एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन हम लोग ये लाएंगे। तो आप देख सकते हो सर दोनों एलिमेंट इक्वल है, फर्क निगेटिव पॉजिटिव का है। तो हमने कहा था aij का वैल्यू क्या हो, -aj i के इक्वल हो। तो आप देख सकते हैं इस एलिमेंट का नाम a2 a12 और इसका नाम a21, दोनों इक्वल है, फर्क निगेटिव और पॉजिटिव का है। तो आप a डैश निकालोगे। a डैश कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में, दैट मींस r1 का एलिमेंट 0 2, इसको लिखेंगे c1 पे, r2 का एलिमेंट -2 0। तो हम आपको एक बात बता दें कि जब आप मैट्रिक्स से कोई भी नंबर कॉमन लेते हैं, कुछ भी कॉमन लेते हैं, तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से लिया जाएगा, सारा एलिमेंट से। तो सारा एलिमेंट से कॉमन क्या लेंगे हम लोग, माइनस। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से माइनस लेंगे तो ये बचेगा 2, यहां से माइनस लेंगे ये होगा -2 और ये हो जाएगा 0। तो आप कह सकते हैं a डैश इक्वल्स टू, चेक कर सकते हैं इस पूरे का वैल्यू a के इक्वल है, दैट मींस बगल में खड़ा है माइनस। तो a डैश का वैल्यू -a के इक्वल आया। तो आप कह सकते हैं 10 a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a जो होगा वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से एक एग्जांपल और लेना चाहेंगे हम लोग, वह 3/3 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का एक एग्जांपल और लेंगे। दूसरा एग्जांपल, a कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा जिसका रिजल्ट होगा 0 1 2,
-1 0 3 -2 -3 0। आप चेक कर लें, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये दोनों एलिमेंट सर इक्वल है। चेक कर लेंगे, ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, फर्क निगेटिव और पॉजिटिव का है, यह भी इक्वल है, निगेटिव पॉजिटिव का है। और साथ ही साथ एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन बोलेंगे और उससे एग्जाम्पल तैयार करेंगे, तो एग्जाम्पल तैयार करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल पर का एलिमेंट को आप ऑलवेज 0 रखेंगे और साथ ही साथ ये दोनों एलिमेंट सेम लेंगे, केवल और केवल निगेटिव पॉजिटिव का अंतर रखेंगे। तो यहां से आपको aij, इससे पता चल रहा है aij इक्वल्स टू -aji। इस कॉन्सेप्ट से आप बगैर a डैश निकाले हुए बोल सकते हैं कि यह मैट्रिक्स जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो स्क्यू के लिए aij इक्वल्स टू -aji के इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एक और भी तरीका है हमको डैश निकालना। डैश निकालना टाइम लगता है, डैश निकालने में आप डायरेक्ट निकाल देंगे, इससे आप चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेने के लिए सोचना नहीं है कैसे एग्जाम्पल को लिया जाएगा, हम लोग वो चीज को समझ गए। क्या करेंगे बताइए, a डैश क्या होगा, r1 का एलिमेंट को c1 पर, r2 का एलिमेंट को c2 पर, r3 का एलिमेंट को c3 पर लिखा जाएगा। तो एक बात और बताना है, पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 3 -2 -3 0। तो आप कह सकते हैं a डैश इक्वल्स टू, ये हो गया आपका -a, पूरा का वैल्यू, ये वाला पूरा का वैल्यू 1 के इक्वल है। तो हम लोग जाने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। अब हम लोग एक एग्जांपल भी नोट करेंगे और यह बात आप पूरा तरह से समझ लें। एग्जांपल को जब एग्जाम में लेना पड़े तो कहीं भी कंफ्यूज ना रखें, डायगोनल वाला एलिमेंट ऑलवेज 0 ही रखना है आपको। एक बात और समझेंगे हम लोग, यदि कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, जब इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ जोड़िएगा, तो यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स ही बनेगा, दो मैट्रिक्स को घटाएंगे फिर भी वो एक मैट्रिक्स बनेगा। तो हम यह कहना चाहेंगे कि जब ए कोई मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स को यदि उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ जोड़ा जाएगा तो उसका रिजल्ट जो होगा इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब वह मैट्रिक्स जो होगा हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही पाया जाएगा। दूसरा रिमार्क हम लोग कहेंगे, जब ए को ए डैश के साथ घटाया जाए, जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ जब आप घटाइएगा तो इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यह दो बात को कभी कभी ऑब्जेक्टिव लेवल पर भी पूछा जाता है, हम लोग इसको बढ़िया से क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग एक डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखेंगे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। इफ A equals to aij m by n be any matrix, then their transpose is denoted by, तब उसके ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश या फिर एक
पे पावर t के तरह का, एंड डिफाइंड एज, और उसको डिफाइंड किया जाएगा, डिफाइंड होगा a डैश का वैल्यू होगा a j i, दैट मीन्स i j था तो ये हो जाएगा j i, ऑर्डर mn था तो ये होगा nm। तो हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं कि a डैश क्या होता है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को रो का ट्रांसपोज को कैसे डिफाइन करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। यहाँ जो ओरिजिनल में मैट्रिक्स है उसमें रो i है, j कॉलम है। अब जो ट्रांसपोज की रो हो गया j, i हो गया कॉलम, ऑर्डर भी चेंज करेगा, ऑर्डर m n का है तो ये हो गया mm। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं दैट इज इफ a इक्वल्स टू aij mn then a dash equals to aj I nm, ये हो गया। हम इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं और आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लें ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, तो इसका ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश का हमने क्या कहा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो आप कह सकते हैं 3/2 ऑर्डर का बन गया। फिर एक एग्जांपल लेंगे, एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, इस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, रो मैट्रिक्स, ऑर्डर है 1/3, तो इसका सर डैश कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में, दैट मीन्स 1 2 3, ऑर्डर भी इसका चेंज होगा 3/1। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज को निकालने के लिए सीखे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही।